नमस्कार। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड जो भी न्यूली जॉब होल्डर है उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए काफ़ी आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। अब प्रीवियसली जो मैंने डिपार्टमेंट्स के डिस्कशन किए थे, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में जो वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, तो हमने वेयर हाउस तक कंप्लीट किया था। आगे हम चलते हैं। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो मेंटेनेंस नाम से आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि उनका काम है जो भी इंजीनियरिंग की पूरी कंप्लीट प्रीमाइसेस है, जो पूरा प्लांट है, उनको मेंटेन करना है। तो मेंटेन करने के लिए उनके पास क्या क्या है? एक तो बिल्डिंग को मेंटेन करना है, मतलब बिल्डिंग के सिविल वर्क से रिलेटेड काम करना है। कोई नया मशीन अगर प्लांट में आना हो तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, मतलब मशीन को इंस्टॉल कराने का काम मेंटेनेंस का तो नहीं होता है, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट करता है, बट मेंटेनेंस उनके साथ रह के उन पूरी मशीनों को हैंड ओवर लेते हैं। और एक बार मशीन इंस्टॉल हो गई, कंप्लीट हो गया, तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का काम खत्म हो जाता है। तो होल एंड सोल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही उस पूरे मशीन को मेंटेनेंस करता है। तो यहाँ मेंटेनेंस का काम काफ़ी बड़ा होता है इंडस्ट्रीज़ में, काफ़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मेंटेनेंस का काम ही है कि मशीन को व्यवस्थित रखना है, प्लांट को व्यवस्थित रखना है, जिससे कि कोई बड़ा ब्रेकडाउन, कोई मेजर इश्यूज ना आए, और अगर आती भी है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आपको प्रोडक्शन को फिर से कंटिन्यूटी रन देना है। ज़्यादा लंबे समय तक ब्रेकडाउन छोड़ देना, इट्स नॉट अ गुड। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मेंटेनेंस का काम यहाँ पे बहुत वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन के लिए ये एक मेजर रोल प्ले करते हैं। दे आर ऑल्सो हीरो ऑफ द प्लांट। तो बहुत सीरियसली इसको लीजिए। अगर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी हो जाती है कि आपको पूरे प्लांट को अपने कब्जे में रख करके उसको व्यवस्थित चलाना है, ब्रेकडाउन फ्री रखना है, और टाइम टू टाइम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते रहना है। तो इससे रिलेटेड जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए इंजीनियरिंग में, खास करके मैकेनिकल में, वो आपका है जैसे ब्रेकडाउन मैनेजमेंट, टोटल प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, बजट एंड बजटरी मैनेजमेंट। तो मेंटेनेंस को बजट पे भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। ऐसा ना हो कि बार बार आप पार्ट्स मंगा रहे हैं और पार्ट्स कॉस्टली पड़ रहे हैं। तो आपको मतलब मार्केट से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ये इंश्योर करना है कि अच्छे से अच्छे कॉस्टिंग पे अच्छे से अच्छे मटेरियल ले, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट ना हो, लेकिन क्वालिटी को बिगाड़ना भी नहीं है। ये नहीं है कि सस्ते का पार्ट्स लाना है तो चलो सस्ते के चक्कर में आप कोई सस्ता पार्ट्स ला दिए, तो वो कल को फ्यूचर में क्या होगा, आप सस्ते पार्ट्स को अगर मशीन में लगाएंगे तो फ्यूचर में वो मशीन्स के अदर पार्ट्स को बिगाड़ सकते हैं, जो कि कॉस्टली होगा। तो आपका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पे बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो मेंटेनेंस का जो काम है वो मोस्टली प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। लेकिन कब करना है प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के साथ काम? जब प्लांट में रिक्वायरमेंट आती है कि आपको नया मशीन लेना है, या कोई फैसिलिटी में चेंज लाना है, काफ़ी बड़ा बदलाव करना है, या आपको कोई मशीन पुरानी निकाल के नई लानी है, तो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट के साथ मिल करके नया मशीन मंगवाता है जहाँ से उसे मंगवाना है। और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक बार उस मशीन को पूरा इंस्टॉल करा के हैंड ओवर ले लेता है, तो उसके बाद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ही उन सारे मशीनों का मेंटेनेंस करते रहना है, सुचारू रूप से, अच्छे रूप से, इन गुड कंडीशन। जैसे कि मेंटेनेंस में आप समझ सकते हो, ऑयलिंग टाइम टू टाइम होना चाहिए, ग्रीसिंग होना चाहिए, इक्विपमेंट का ग्रीसिंग, और उसके बाद जो भी छोटे मोटे पार्ट्स हैं जो कंटिन्यूली फ्रिक्शन और रब वियर एंड टीयर की वजह से चेंज करने लायक हैं, तो टाइमली आप उनको चेंज कीजिए। और इंजीनियर मेंटेनेंस के पास काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें वो लोग मशीन की सारी हिस्ट्री राइट डाउन करके रखते हैं, किस मशीन्स में क्या चीज़ें हमको यूज़ करनी है। तो उसी हिसाब से इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी मेंटेनेंस का ही पार्ट है। तो एक जो सब्जेक्ट और मैं बता रहा हूँ वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मतलब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि इन्वेंट्री आपके पास जितनी अच्छी रहेगी उतना ही आपका प्लांट अच्छे से चलेगा। लेकिन इन्वेंट्री का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट से सारे के सारे मटेरियल उठा उठा के लाके इन्वेंट्री बना दीजिए। अब आपने सपोज करो कि 1 से 2 करोड़ का आपने इन्वेंट्री रखा है कि हाँ ढेर सारे पार्ट्स और ढेर सारे बेरिंग सब बेल्ट ला के रख दिया, लेकिन साल 2 साल तक उनका यूज़ होना है नहीं।
तो ऐसे इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, आपको पहले ये इंश्योर करना है कि आपके प्लांट में किस टाइप की मशीनरीज हैं, किस टाइप के पार्ट्स ज़्यादा ब्रेकडाउन में जा रहे हैं, किस टाइप के पार्ट्स में वियर एंड टीयर ज़्यादा है। तो आप उस मशीन को इम्प्रूव कीजिए, उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कीजिए और लिमिटेड इन्वेंट्री रखिए जो आपको फ्रिक्वेंटली काम आए। वैसा इन्वेंट्री मत कीजिए या वैसे चीज़ों को स्टोरेज मत कीजिए स्पेयर पार्ट को जो साल 2 साल में कभी लगने हो। तो अगर साल 2 साल में लगने हो तो आप उनको तभी मंगाने की कोशिश कीजिए जब वो उस पीरियड के नज़दीक आने को हो, तब आप मैनेजमेंट से पैसा डिमांड करके उसको खरीदिए। तो रूटीन में तो जनरली आप देखने जाएंगे तो स्क्रू, नट, बोल्ट, बेरिंग, फिर जो बेल्ट्स वगैरह मशीन में यूज़ होते हैं वो सभी चीज़ें कंज्यूमल है, तो आप उनको इन्वेंट्री में रख सकते हैं। जनरल और भी कंज्यूमल है, पार्ट्स हैं, वॉशर है, गैसकेट है, ये सभी चीज़ आप रख सकते हैं मशीन रिलेटेड। लेकिन अब कोई बहुत बड़ा गियर बॉक्स है, अब आप सोचोगे मैं गियर बॉक्स भी इन्वेंट्री करके रख दो स्टोर में, तो कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि गियर बॉक्स ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि लॉन्ग लाइफ चलती हैं। अगर आप इनका टाइमिंग टू टाइमिंग ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग अच्छे से करते रहेंगे तो आपको नहीं ज़रूरत है कि आप इनका कि 2-4 गियर बॉक्स अलग से रख लीजिए या 50-50 मोटर रख लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। मोटर की जो इफ़िशियंसी है वो अच्छी रहती है, आप मोटर का ध्यान दीजिए, मोटर को ज़्यादा हीटिंग ना होने दीजिए। मोटर के जो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, जो भी चेक्स है, आप टाइम टू टाइम उनके इलेक्ट्रिकल लाइन, इलेक्ट्रिकल चीज़ों को चेक करते रहिए। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 10-20-50 मोटर प्लांट में रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का रोल काफ़ी बड़ा होता है, मेंटेनेंस को काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मेंटेनेंस के जॉब लेते समय आपको ये इंश्योर होना चाहिए कि आपके पास, जब भी आप इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं, अगर आपने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट लिया है तो आपको थारोली हर एक इक्विपमेंट को अच्छे से समझना है, अच्छे से उनका ऑपरेशन चेक करना है, क्या क्या मशीन पार्ट्स हैं, और उनको मंथली या क्वार्टरली जो भी शेड्यूल है उनको चेक करते रहिए मशीन को। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का मतलब वही है कि एक फिक्स टाइम पे मशीन को चेक करते रहिए, उनका ऑयलिंग, ग्रीसिंग, कौन से पार्ट्स में वियर एंड टीयर हो रहा है, या बेल्ट कहीं घस रहा है, या बेल्ट खराब हो रहा है, वियर टीयर हो रहा है, क्रैक पड़ रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देने के लिए मेंटेनेंस का रोल एक बहुत बड़ा अहम होता है। प्लांट एक बार बन गया, मशीनें आ गई, उसके बाद मेंटेनेंस का ही जॉब है कि वो पूरे प्लांट को रन करता है। वो जितना अच्छा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट प्लांट को और इक्विपमेंट को अच्छा रखेगा, उतनी ही कंपनी की लाइफ बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा और उतना ही ज़्यादा आउटपुट होगा और उतनी ही ज़्यादा लोगों की सैलरी और ग्रोथ में अच्छा फ़ायदा भी मिलेगा। तो यहाँ पर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से बता दी है और आपको काफ़ी ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब फ़िलहाल ये वीडियो लंबी हो गई है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए आज इतना ही मैं कह पा रहा हूँ। बचे हुए फिर से जो अब डिपार्टमेंट बचे हैं उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा। थैंक यू मेरे स्टूडेंट, थैंक यू जो भी न्यू जॉब होल्डर हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो में बने रहने के लिए। अब बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, डिज़ाइन डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, ये बचे हुए डिपार्टमेंट हैं, मैं अगले वीडियो में इनको आपको पूरी फुल्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।